हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आरंभ विद मोटिवेशन के इस छोटे से परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम उत्कर्ष है। चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत सारा डाटा लेकर आया हूं। आज 6 जनवरी का डीवीपीएसटी का रिजल्ट आ चुका है और आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। किसी-किसी सेंटर्स का हाल ऐसा था कि वहां पर बच्चों को ऐसे ही पास किया जा रहा था और किसी-किसी सेंटर्स का ऐसा हाल था कि हाइट बहुत दबा के चेक की जा रही थी और चेस्ट बहुत दबा के चेक किया जा रहा था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे और किस सेंटर का क्या हाल रहा है और वहाँ पर कितने बच्चे फिट हुए हैं, कितने बच्चे अनफिट हुए हैं और कितने बच्चे मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोविज़नल फिट में गए हैं। जी हाँ, लखनऊ का एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर बहुत सारे बच्चे प्रोविज़नल फिट में गए हुए हैं। अब प्रोविज़नल फिट में अगर वो बच्चे गए हुए हैं तो अब आप ये समझ सकते हैं कि प्रोविज़नल फिट में जाने का मतलब है अब उनके लिए तो असमंजस की बात हो गई कि 50% उनके लिए हाँ है या 50% उनके लिए ना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोविज़नल फिट क्या होता है, तो आपको आई बटन पर एक लिंक मिल जाएगा। हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो को आप देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं कि किस सेंटर्स का क्या हाल रहा है। अगर कोई सेंटर छूट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वहाँ की जानकारी आपका डीपीएसटी वहाँ था तो प्लीज़ अन्य बच्चों की मदद के लिए ज़रूर लिखिएगा। और आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि पसंद आ रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं औरैया डिस्ट्रिक्ट की। औरैया डिस्ट्रिक्ट की औरैया में 75 बच्चों को बुलाया गया था, 3 अब्सेंट थे और 2 उसमें फेल हुए थे। ये सब आप ही की द्वारा भेजे हुए डाटा हैं। हमने जो पता किया है, जहाँ तक हमारा सोर्स पहुँचा और जहाँ तक स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट में बताया है। उसके बाद बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में 75 बच्चों को बुलाया गया था, 75 में से 2 अब्सेंट थे और 2 से 3 बच्चे जो हैं, वो अनफिट किए गए थे। आगे बात करते हैं फ़तेहपुर की। फ़तेहपुर में 77 बच्चों को बुलाया गया था। 77 बच्चों में से 6 बच्चे जो थे, वो अनफिट थे और 6 बच्चे एब्सेंट थे और 1 अनफिट था। कासगंज में 75 बच्चों को बुलाया गया था, उसमें से 2 अब्सेंट थे और 7 बच्चे अनफिट किए गए थे। ये थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो गई है। गोरखपुर की बात करते हैं, गोरखपुर में 240 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 6 एब्सेंट थे और केवल 2 ही फेल हुए थे। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है। आगे बात करते हैं महोबा की। महोबा में 150 बच्चों को बुलाया गया था, 150 बच्चों में से 6 एब्सेंट थे और 15 बच्चों को यहाँ पर फेल किया गया है। ये महोबा थोड़ा-सा डेंजर ज़ोन निकल कर आ रहा है, हर बार यही खबर देखने को मिलती है, जहाँ से कमेंट आता है, वो यही आता है कि महोबा में बहुत सारे बच्चे फेल किए गए हैं। तो क्या आप भी महोबा से हैं? और अगर आप महोबा से नहीं हैं, तब भी आप हमें कमेंट में करिए कि आपका डीपीएसटी कहाँ लगा था और वहाँ का स्टाफ कैसा था? और कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं, ज़रूर बताइएगा। हाइट कैसे नापी जा रही है, चेस्ट कैसे नापा जा रहा है? अगर मैं बात करता हूँ ज्ञानपुर भदोही की, तो 75 बच्चे बुलाए गए थे, उसमें से 3 बच्चे एब्सेंट थे और 6 बच्चों को फेल किया गया था। आगे बात करते हैं उरई की, तो उरई में 75 बच्चे बुलाए गए थे, उसमें से 2 बच्चे एब्सेंट थे और 4 बच्चों को फेल किया गया था। प्रयागराज में 150 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें 13 बच्चे एब्सेंट थे और केवल 4 बच्चे फेल हुए थे। प्रयागराज का स्टाफ भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं, मिर्ज़ापुर में 150 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें 4 बच्चे एब्सेंट थे और 11 बच्चे इसमें फेल किए गए। आगे बात करते हैं मऊ की। मऊ में 75 बच्चों को बुलाया गया था, 75 में से 3 बच्चे एब्सेंट थे और 2 बच्चों को फेल किया गया था। अब आप बच्चों समझ सकते हैं, स्टूडेंट समझ सकते हैं कि कहीं-कहीं सेंटर्स पर बहुत सारे आंकड़े मिल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को फेल किया गया है, अनफिट किया गया है और कहीं-कहीं पर सेंटर्स में हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ही कम बच्चे फेल हुए हैं। जैसे हमारे कानपुर की बात करते हैं, तो कानपुर में मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों को पास किया जा रहा है, जो लेकिन जो लड़के हैं, लड़कों की हाइट और चेस्ट मेज़रमेंट की बात करें तो चेस्ट एकदम दबा के नापा जा रहा है और जो लड़कों की हाइट है वो अगर 0.2 सेंटीमीटर भी कम है, तब भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। तो यदि आप कानपुर से हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या किसी-किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? दूसरी बात करते हैं शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर में 150 बच्चों को बुलाया गया था, उसमें से 6 बच्चे एब्सेंट थे और 21 बच्चों को फेल किया गया था। आज का सबसे डेंजर जिला, सबसे डेंजर डिस्ट्रिक्ट जो बनकर आया है, वो शाहजहाँपुर आया है, जहाँ पर 21 बच्चों को फेल किया गया है। आप समझ लीजिए कि कितनी हैरानी की बात है। जौनपुर की बात करते हैं, जौनपुर में 75 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें 6 एब्सेंट थे और 1 बच्चे को फेल किया गया था, 1 बच्चा अनफिट हुआ था। आगे बात करते हैं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में 75 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें 7 एब्सेंट थे,
4 को हाइट में फेल किया गया था और 1 को चेस्ट में फेल किया गया था। चेस्ट में बहुत कम बच्चों को फेल किया जा रहा है। एक्चुअली में जो मेजॉरिटी रूप में जो फेल हो रहे हैं ना बच्चे, वो हाइट में ही फेल किए जा रहे हैं। किसी-किसी सेंटर्स पर थोड़ा-सा दया दिखा दी जा रही है, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर 0.1 सेंटीमीटर भी कम है तो उन बच्चों को बाहर कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे इतने दिनों बाद उनको सरकारी नौकरी मिलती है, उसके बाद वो कोशिश करते हैं उसको लेने के लिए, रिटन एग्ज़ाम निकालते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ जाते हैं, फिर एग्ज़ाम कैंसल हो जाता है, उसके बाद फिर से एग्ज़ाम होता है, री-एग्ज़ाम होता है, फिर वो अटेम्प्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद वो आते हैं और 0.1 सेंटीमीटर से बेचारे वो रह जाते हैं। चलिए, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आगे बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में 150 बच्चों को बुलाया गया था, उसमें 8 से 10 बच्चे एब्सेंट थे और 7 से 8 बच्चों को अनफिट किया गया था। आगे बात करते हैं हाथरस की। हाथरस में 76 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें 6 बच्चे एब्सेंट थे और 4 बच्चों को अनफिट किया गया था। उसके बाद बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में सबसे बेहतरीन और बेहद खतरनाक आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बेहतरीन क्यों? क्योंकि यहाँ पर 155 बच्चों को बुलाया गया था और खतरनाक आंकड़ा क्यों? क्योंकि इसमें 10 बच्चे एब्सेंट थे और 10 को अनफिट किया गया था और उससे भी खतरनाक बात कि 37 बच्चों को प्रोविज़नल फिट में डाला गया था। 37 बच्चों को प्रोविज़नल फिट में लखनऊ के सेंटर में डाला गया है, 155 बच्चों में से। अब 155 बच्चों में से किसी की ईडब्ल्यूएस में ओवर राइटिंग थी, किसी का कुछ हो गया था, तो किसी का कुछ हो गया था, उन्हें प्रोविज़नल फिट में डाला गया है। प्रोविज़नल फिट क्या होता है? अगर आपको जानना है तो लिंक में दे दिया गया है, लिंक में आप जाकर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो देख सकते हो, उसमें एक-एक जानकारी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दी गई है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई सहायता हो, आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डीबीपीएसटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, तो उस वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिएगा, आपको बहुत, बहुत और बहुत ज़्यादा आपको उससे प्रॉफ़िट होने वाला है। अब समझिए 37 बच्चों को प्रोविज़नल फिट में डाला गया है, ठीक? अब अगर बात करते हैं यहाँ पर फिरोज़ाबाद की, तो फिरोज़ाबाद में 75 बच्चों को बुलाया गया था, 3 बच्चे एब्सेंट थे और 3 बच्चे यहाँ पर अनफिट डिक्लेयर किए गए थे। भदोही की बात करते हैं, भदोही में 75 बच्चों को बुलाया गया था, 4 बच्चे एब्सेंट थे और 6 बच्चों को हाइट में फेल किया गया था और 1 प्रोविज़नल फिट 1 को प्रोविज़नल फिट किया गया था। ठीक है? तो ये था हमारे पास जितने भी बच्चों का कमेंट आया था, उनका हाल। और अब बात करते हैं कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द केसेज़ जो 99% मिल रहा है कि बच्चे चेस्ट में कम फेल किए जा रहे हैं और हाइट में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल किए जा रहे हैं। तो किसी-किसी सेंटर से बहुत बुरा हाल है और किसी-किसी सेंटर से बहुत अच्छा हाल है। अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी अच्छा हुआ है, आपका स्टाफ कैसा था, आपका डीवीपीएसटी कहाँ पर हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा या आपका डीवीपीएसटी कब है, आप ज़रूर लिखिएगा ताकि अन्य बच्चे आपको स्टूडेंट्स को बता सकें कि उनके सेंटर्स पर कैसा डीवीपीएसटी हो रहा है, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। डीवीपीएसटी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट की एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपका नाम गलत है या कोई भी मिस्टेक है, तो आपको वो मान्य कर दिया जा रहा है। एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। एक बात और, एससी सर्टिफ़िकेट जो है ना, एससी सर्टिफ़िकेट 2015 तक का भी मान्य किया जा रहा है। 2015 तक का ही मान्य किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आए थे कि मेरा 2015 का था, मेरा 2016 का था, मेरा 2018 का था, उन सब का मान्य कर लिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का जो इंग्लिश फॉर्मेट है, उसकी वजह से बहुत सारे सेंटर्स में बहुत ज़्यादा निराशा देखने को मिली है, बहुत सारे बच्चों को हटा दिया गया है। लेकिन उसके पहले 3 से 4 दिन पहले इंग्लिश फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा था। तो कहीं न कहीं उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है जिनका इंग्लिश फॉर्मेट है। क्यों? क्यों ज़्यादती हो रही है? क्योंकि आप ये बताइए, यूपी गवर्नमेंट का जब इंग्लिश फॉर्मेट है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके पहले बहुत सारे बच्चों को आपने पास भी कर दिया है। तो उनका क्या होगा? आपने आधे बच्चों को बाहर कर दिया, आधे बच्चों को इंग्लिश फॉर्मेट से पास कर दिया। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जिनका इंग्लिश फॉर्मेट है और उन्हें अभी बाहर किया गया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है। आप लिंक में जाकर देख सकते हैं, उस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि प्रोन्नति बोर्ड को ट्वीट करिए और प्रोन्नति बोर्ड से अपनी बात रखिए। वो आपकी बात को ज़रूर गंभीरता से लेंगे। आधे बच्चे पास, आधे बच्चे फेल, ये कोई बात नहीं होती है। और बहुत सारे बच्चे, लगभग 20% बच्चे डीबीपीएसटी में फेल हो रहे हैं। क्या इसका कट ऑफ पर कोई भी असर पड़ने वाला है? बहुत ही जल्द हम कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आपको अपडेट देते रहते हैं। अपडेट रखने के लिए अपने आप को आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको समय-समय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। हम आपके लिए कल एक नया वीडियो लेकर आएँगे और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।